जी सरदार अख्तर जान मैंगल साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये एक नहायती देरीना और इस मुल्क न सिर्फ एक सूबे का पूरे बलूचिस्तान का पाकिस्तान का मसला है इनफोर्स डिसअपीयरेंस का। एक तो उनके जो लवाकीन हैं जो वर्सा हैं वो बड़ी मुश्किल से उनकी FIR करती है जनाब स्पीकर साहब, खौफ की वजह से, दहशत की वजह से कोई FIR काट नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने FIR काटी तो वो भी उठाया जाता है या वो भी मारा जाता है। अब जो हम एक अमेंडमेंट लाए हैं कि जो कंप्लेनेंट्स हैं वो भी अगर प्रूव ना कर सका उसके लिए भी 5 साल की सज़ा। अब कौन कंप्लेनेंट्स आएगा और कैसे वो आके अपनी वो एतराज़ात जमा करेगा या कंप्लेंट्स करेगा। हम आपको ऐसी मिसालें देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने लोग जो है प्रूफ लेके आए हैं, CCTV कैमरा जो उसकी फुटेज पेश की गई है उस पर भी उन लोगों की बरामदगी के बजाय उनकी जो है लाशें फेंक दी जाती हैं। तो जब हम लोगों ने अगर उनके लिए ये कानून पास कर लिया कि जो भी कंप्लेंट्स कौन प्रूफ कर सकेगा, जनाब स्पीकर आपको उठा के ले जाएं, मुझे उठा के ले जाएं, हम भी प्रूफ नहीं कर सकेंगे। यहाँ से साफियों को ले गए, उनकी CCTV कैमरों की फुटेज के बावजूद वो प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है हम कंप्लेनेंट्स के लिए तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं। तो इस फिर कानून को लाने का क्या मसला, सिर्फ हम बैनुल अक़वामी कुव्वतों को खुश करने के लिए कानून ला रहे हैं? नहीं, हमें इस पर एतराज़ है। मैं चित्राली साहब को भी सुन लूं, लॉ मिनिस्टर साहब, फिर आप जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। एक मिनट जी, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अख्तर मैंगल साहब ने जो कुछ कहा इसके लिए भी मैं भी उठा था कि कोई भी फ़र्द कंप्लेंट के लिए तैयार नहीं या कंप्लेंट करे तो उसकी ज़िंदगी जो है वो आखिरी दिन होगा। और ये बिल ला रहे हैं, बिल बिल्कुल ठीक है, हम इसकी तायीद करते हैं मजमूई तौर पर, लेकिन ये शिक नंबर 514 जो है इसको हटा दिया जाए और इसको, इस बिल को उस वक़्त हम कहेंगे कि वाकई ये गुमशुदा अफराद के लिए एक बेहतरीन काम है और कौमी असम्बली ने ये किया है। जनाब स्पीकर, पुलिस से तो आप कर सकते हैं, पुलिस में जाते हैं वहाँ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उठा रहे हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, तो उनका नाम आप ले सकते हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल हटाना चाहिए और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि जो लोग गुमशुदा हों उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल इख्तियार करे। एजेंसियाँ उनके पास हैं और सब कुछ उनके पास है, लेकिन ये शर्त लगाना कि आके कोई बंदा जो है FIR दर्ज करे, अगर FIR साबित नहीं कर सकता तो उसको 5 साल की सज़ा। ये 5 साल की सज़ा क्यों दे रहे हैं आप, किस लिए दे रहे हैं, किस बुनियाद पर दे रहे हैं? ये तो अकल भी नहीं मानता और कानून भी नहीं मानता। और पाकिस्तान के जो इस्लामी मुल्क है, मेरे ख्याल में ये भी उसमें नहीं है। मौलाना साहब आपका पॉइंट आ गया। जनाब उसामा कादरी साहब जी, आपके पास इस पे बहस करें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जनाब अख्तर मैंगल साहब की बात को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये दरीना मसला है और पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम तरीन मसला है कि जिस पर चाहे सूबाई कोर्ट्स हों या वफाकी अदालत हो, उसमें भी जो है इन तमाम मसाइल को लेकर आया गया। और साल से वो लोग कि जिनके प्यारे गुमशुदा हैं, जिनके प्यारे किसी और लोगों के पास हैं, जब उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डाला जाता है तो वो जो है उनकी लाशें जो है फेंक दी जाती हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज हमारे इदारे के जो एडमिट भी करते हैं उस माहौल में कि वो बताते हैं कि हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत इतनी बेबस है, क्या वफाकी इदारे हुकूमतें इतनी बेबस हैं कि उनके ज़रिए अदालतों में पेश नहीं करवा सकती? और बदकिस्मती ये है कि आज जो अमेंडमेंट सेनेट ने करके भेजी है, मैं समझता हूं कि वो जो है वो उन लोगों के लिए कि जो अपने प्यारों के लिए कोर्ट्स जाते हैं या FIR कटवाने जाते हैं, उनके लिए भी रास्ते मसदूद किए जा रहे हैं। आप इस ऐवान के लोगों को सबको पता है कि इस अमल के पीछे कौन लोग हैं और ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो किन के पास हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट को ख़त्म होना चाहिए और
उन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए कि जो अपने प्यारों के लिए एफआईआर कटाने जाए कि उनके ऊपर भी बंदिश लगा दी जाए। हमारे यहाँ का अदालती सिस्टम ऐसा है कि एफआईआर एक तो काटी नहीं जाती है, और अगर कटवाने के लिए जाया भी जाए तो फिर उनके लिए वो रास्ते होते हैं कि वो जो है एफआईआर काटने के बजाय उस कंप्लेनेंट को जो है उसमें फंसा दिया जाएगा। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये इस्तदा है कि एक तो उन लोगों के लिए अगर ये कानून लाया जा रहा है और इसमें ये अमेंडमेंट की गई है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि और एफआईआर का मिसिंग पर्सन के लिए जो एफआईआर कटवाई जाए या जो रिपोर्ट दर्ज कराने का अमल है उसको आसान बनाया जाए। डराने धमकाने का सिलसिला उसकी फैमिली का वो बंद किया जाए। आपका पॉइंट आ गया, प्लीज। जनाब मोहसिन दावड़ साहब जी, आपके पास भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये जो क्लॉज है स्पेसिफिक जिसके बारे में बात हो रही है, ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी आया था तो उस वक्त भी मेरा अपना डाइसेंटिंग नोट इसके ऊपर मौजूद है। इससे पहले दो बिल इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस के बारे में ही एक पहले मैंने खुद टेबल किया था, वो पिछली हुकूमत, फिर मैंने और सरदार अख्तर मैंगल साहब ने मिलकर एक बिल पेश किया था, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये फिर जब हुकूमत की तरफ से ये बिल आया, उसमें ये क्लॉज थी कि अगर कोई कंप्लेनेंट अपना मुद्दा साबित ना कर सका तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 5 से 10 साल तक उसको कैद होगी। गुजारिश ये स्पीकर साहब कि हमें यह बताया जाए कि यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट क्या है। मैं इस इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस के इशू को अगर एक तरफ भी हम रख दें, आम जनरली जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल केसेस होते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हमें बेहतर बता सकते हैं कि उनमें कन्विक्शन रेशो क्या है। कन्विक्शन रेशो वो जो सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन रहे। अब वो हमें पता है कि कितने फीसद यहाँ पर कन्विक्शन रेट है। तो जब एक आम लेमैन को कन्विक्ट करना इस निज़ाम में इतना आसान नहीं है, तो ये फिर इन इदारों के लोग, इन एजेंसियों के लोग इनको कन्विक्ट करना, ये तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिनात में है। और तो फिर तो जो कंप्लेनेंट होगा उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। और अपने ही कंप्लेंट के ऊपर अगर 1-2 बंदों को इस तरह की सजा दी गई तो कल को कोई अगर किसी को पता होगा भी तो मेरे ख्याल में कल कंप्लेंट करने वो नहीं आएगा। तो इसलिए गुजारिश ये है कि इस क्लॉज को इस बिल से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब का आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। असल जो घर वाला होते हैं तो मैंने ज़िम्मेदारों से वो रब्ता किया तो मैंने उनको कहा कि आपने एक खबर थी कि शहरी के लिए उठी थी, उस पे बमबारी हुई, एक ख़ानदान के 12 फर्द को बमबार करके शहीद कर दिया गया। फिर मैंने उस जिम्मेदार से पूछा कि आप लोग ने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ तालिबान है। मैंने कहा वो तालिबान फलान वो जिंदा है, घूम फिर रहे हैं, आपने तो उसको नहीं कत्ल किया है, आपने मासूम बच्चों को और शहरी रोजेदारों को आपने कत्ल किया है। फिर बात सुन ले जी, बात न करे मेरी बात सुन ले। फिर मैंने उनको अर्ज किया कि खुदारा इनको मुआवजा तो दी जाए, मुआवजा तो अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि हुकूमत वाले ने हमें कह रहे हैं कि उसकी तस्दीक वो कर ले, फौज वाले उसकी तस्दीक कर ले। दूसरी बात यह है कि बीबीज़ी रागजी में लोगों के सामने 2 बंदों को कत्ल किया, माहिरा में लोगों ने वो लाशों को रखे थे, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। लिहाजा जो भी कत्ल करता है, किसी को भी कत्ल करता है, उसके खिलाफ ये हक देना चाहिए कि वो उसके खिलाफ पॉइंट आ गया आपका। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा जी
सर वो लॉ मिनिस्टर साहब बात करेंगे, बट बिल के हवाले से Okay. मैं समझती हूँ कि जो Okay. कंसर्न्स है मिनिस्टर, जो मेंबर्स के ऑनरेबल मेंबर्स के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं, आई एम 100% श्योर दैट द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू लुक इनटू देम सीरियसली। जनाब सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब। जनाब Minister for Law स्पीकर and बहुत Justice। शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैंने पूरे हाउस की सेंस लेने के बाद मैं समझता हूँ कि जो क्लॉज है इसकी सेक्शन 514 की जो अमेंडमेंट है, जिसमें है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट होगी, था तो ये कि वो ट्रायल के बाद साबित हो कि फॉल्स है तो फिर हो, लेकिन एज एन there seems to be consensus amongst the members and the parliamentary parties, तो इस हद तक सर हम ड्रॉप करते हैं जिसे आप बाकी बिल जो है उस पर किसी को एतराज़ नहीं है सर, वो कैरी कर लिया जाए। अगर इजाज़त हो तो मैं मूव कर दें जनाब वो उसमें। Now I put the motion. जी कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत करेंगे। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2022, as passed by the Senate with amendments, be taken into consideration under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 3. Sayyid Naveed Kamal to move the amendment. अभी जो proposed amendment है वो आप move करें सैयद नवीद कमर साहब clause 3 में। Sir, in clause 3, the proposed section 514 shall be omitted. Now I put the amendment to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently amendment stands part of the bill. Now I put clause 3 as amended. The question is that clause 3 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stands part of the bill as amended. Clause 4. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 4 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 8, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 8. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I move that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2022 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted, and consequently the bill is passed. Now, before going to the question hour, there is an announcement. May I have attention of the honorable members? It is for information of the House